साल 2015 की एक ठंडी सुबह थी। कॉलेज का पहला दिन था और सब कुछ नया नया लग रहा था। सिटी यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक लड़का धीमे कदमों से लाइब्रेरी की ओर जा रहा था। उसका नाम था आरव, एक शांत, समझदार और कम बोलने वाला लड़का। दूसरी ओर उसी लाइब्रेरी में बैठी थी एक लड़की, अंशुल, जो खुलकर हंसती थी, जिंदगी से प्यार करती थी और अपनी बात कहने से डरती नहीं थी। पहली बार जब उनकी नजरें मिली तो दोनों ही मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। कोई परिचय नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई, लेकिन एक एहसास जरूर हुआ, जैसे कोई अधूरी कहानी अब पूरी होने वाली हो। कुछ हफ्तों में दोनों अच्छे दोस्त बन गए। शीतल की बातों में जादू था और आरव की खामोशी में गहराई। जब शीतल बोलती तो लगता था कि पूरी दुनिया हंस रही है, और जब आरव चुपचाप देखता तो उसमें एक भरोसा नजर आता। पढ़ाई, कैंटीन, लाइब्रेरी और वॉक, हर जगह दोनों साथ नजर आने लगे, एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बनते चले गए। लेकिन दोनों में से किसी ने भी ये नहीं कहा कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। शायद डर था कि अगर कह दिया तो सब कुछ बदल जाएगा। एक दिन बारिश हो रही थी। कैंपस की गलियों में चलते हुए शीतल ने अचानक कहा, आरव, कभी आपने सोचा है अगर हम एक दूसरे से दूर हो गए तो? आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर दूर होना ही किस्मत है तो साथ रहना फैसला होना चाहिए। उसी दिन आरव ने पहली बार शीतल का हाथ थामा और कहा, मुझे नहीं पता मोहब्बत कैसे जताई जाती है, लेकिन जब तू नहीं होती तो जिंदगी अधूरी लगती है। शीतल की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान। वो बस इतना ही बोली, अब ये अधूरी जिंदगी पूरी लगती है। पढ़ाई पूरी होते ही दोनों की जिंदगी में हकीकत का सामना हुआ। आरव को घर की आर्थिक हालत सुधारने के लिए नौकरी करनी थी। अन्वी के घरवाले उसकी शादी की बात करने लगे। दोनों ने फैसला किया कि वे एक दूसरे के सपनों के रास्ते में रुकावट नहीं बनेंगे। अगर प्यार सच्चा है तो वक्त उसका इंतजार करेगा, आरव ने कहा। आरव ने दिल्ली में एक कंपनी में काम शुरू किया और दिन रात मेहनत की। शीतल ने अपने पिता से साफ कहा कि वो तब तक शादी नहीं करेगी जब तक वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर लेती। 4 साल बीत गए। आरव और शीतल ने एक दूसरे से मिलना लगभग बंद कर दिया था। बस कुछ कॉल्स, कुछ चैट्स, लेकिन दिल से कभी दूर नहीं हुए। एक दिन आरव को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला, एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर की पोस्ट। उसी दिन उसने शीतल को कॉल किया, अब वक्त आ गया है शीतल, लौट आओ। लेकिन शीतल ने जो जवाब दिया वो दिल तोड़ने वाला था। आरव, मैं कैंसर से लड़ रही हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि मेरे पास सिर्फ 6 महीने हैं। आरव को कुछ समझ नहीं आया। उसका दिमाग सुन्न हो गया। अगले ही दिन वो फ्लाइट लेकर शीतल के शहर पहुंचा। शीतल अस्पताल में थी, बहुत कमजोर लेकिन मुस्कुराती हुई। तू आ गया, मुझे पता था तू आएगा। आरव ने उसका हाथ थाम लिया और बोला, चल शादी कर ले, आखिरी दिन साथ बिताने से बेहतर और क्या होगा। अस्पताल के कमरे में ही दोनों ने सिंपल तरीके से शादी की। डॉक्टर, नर्स और कुछ पुराने दोस्त गवाह बने। शादी के कुछ दिन बाद ही शीतल की तबीयत में सुधार होने लगा। डॉक्टर भी हैरान थे। रिपोर्ट्स ने दिखाया कि उसका शरीर अब इलाज को रिस्पॉन्ड कर रहा है। 6 महीने बाद वो पूरी तरह स्वस्थ हो गई। शायद ये मोहब्बत का असर था, शीतल हंसते हुए बोली। आज आरव और शीतल एक मोटिवेशनल स्पीच देने कॉलेजों में जाते हैं। वे बताते हैं कि सच्चा प्यार केवल साथ होने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे के सपनों और तकलीफों में साथ खड़े रहने का नाम है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।